हर किसी के भीतर एक बगीचा होता है, जहाँ उसके सपने बीज की तरह बोए जाते हैं और अगर उन्हें थोड़ा-सा प्यार, थोड़ा-सा ध्यान मिले, तो वो फूल बनकर महकने लगते हैं। ये कहानी है एक ऐसे बगीचे की, एक गुप्त बगीचे की जहाँ सपनों की मिट्टी है और जहाँ सिर्फ वही पहुँच सकते हैं जो सच्चे दिल से सपना देखना जानते हो। आज की कहानी का नाम है जादुई बगीचा। और कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि जब आपको कहानी अच्छी लगे आज और आप सो जाओ और कल उठने के बाद आपको याद आए तो प्लीज़ चैनल पर वापस आकर आप अपने कमेंट्स ज़रूर देना कि आपको नेक्स्ट टाइम कैसी कहानियाँ सुननी है, और सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो सो दैट नेक्स्ट स्टोरी भी आपको मिलती रहेगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, एक शांत से गांव में जहां हर शाम पेड़ों की छाया लंबी हो जाती थी और मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाया करती थी। वहीं रहती थी एक छोटी सी लड़की। उसका नाम था गुनिया। गुनिया कोई शोर करने वाली बच्ची नहीं थी, नहीं वो किसी दौड़ में सबसे आगे रहने वाले बच्चे थे। वो बस चुपचाप हर चीज को देखती रहती। पेड़ों की पत्तियां जब हवा से बातें करती थी तो गुनिया मुस्कुराकर सुनती थी, और जब बारिश की बूंदें खपरेल की छत पर गिरती तो वो अपनी मुंडेर पर बैठकर उन्हें गिनने लगती। गांव के बाकी बच्चे जहां खेलों में मग्न रहते, गुनिया अक्सर अकेले ही अपने ख्यालों में उलझी रहती। कोई कहता ये लड़की थोड़ी अलग है, तो कोई मुस्कुराकर कहता नहीं, ये तो बस कुछ और देखती है जो हम नहीं देख पाते। एक दिन जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, गुनिया सुबह जल्दी उठी। उसने अपनी पुरानी डायरी, एक पेंसिल और रोटी का एक टुकड़ा साथ लिया और चल पड़ी अपने ही गांव के एक बाहरी हिस्से में, जहां वो अक्सर तितलियों को जाता देखती थी। पर उस दिन वो थोड़ा और आगे निकल गई। वो एक पुराने झुके हुए पेड़ के आम के पास पहुंची, जहां पहले कभी नहीं गई थी। वो एक पुराने झुके हुए आम के पेड़ के पास पहुंची जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। वहां झाड़ियों की एक दीवार जैसी रेखा थी। गुनिया को लगा जैसे झाड़ियों के उस पार कुछ है। और जैसे ही वो झाड़ियों के करीब पहुंची, एक हल्की सी हवा चली और जैसे ही उसने एक पत्ती हटाई, एक सकरा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिखाई दिया। एकदम शांत, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मिट्टी की खुशबू और किसी पुराने फूल की हल्की सी महक। गुनिया ने एक पल को सोचा, फिर मुस्कुराई और बोला, अगर ये सपना है तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये कहाँ तक जाती है। और वो उस रास्ते पर चल पड़ी। रास्ता बहुत लंबा नहीं था। कुछ ही मिनटों बाद जब सूरज सिर पर आ गया, तभी झाड़ियों के बीच से निकलकर वो एक खुली जगह पा गई। और फिर उसकी आंखें रुक गई। वो जगह एक बगीचा था, पर एक ऐसा बगीचा उसने कभी नहीं देखा था। वहाँ आम या नींबू नहीं थे, बल्कि फूल थे जो चमकते थे, नीले, बैगनी, सुनहरे रंग के। हर पौधा जैसे किसी पुराने ख्वाब से मिलता हो या ख्वाब से निकला हो। एक छोटी सी झील थी जिसका पानी कभी नीला दिखता, कभी हल्का गुलाबी। और झील के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके हाथ में था एक लकड़ी का फावड़ा। वो आदमी मुस्कुराया जैसे गुनिया को पहचानता हो और बोलता, तुम आ ही गई। फिर गुनिया चौंकी और बोली, आप मुझे जानते हैं? वो बूढ़ा माली बोला, जो सपने देख सकता है वो इस बगीचे को भी पा सकता है। अब गुनिया उस बूढ़े माली के पास जाकर बैठ गई। उसके पास से मिट्टी की महक आ रही थी, जैसे वो सालों से इसी जगह का हिस्सा हो। गुनिया धीरे से पूछती, ये
जगह क्या है? वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, ये वो जगह है जहाँ तुम्हारे ख्वाब रहते हैं। हर रात जो तुम सोते हुए सपने देखती हो, उनका एक बीज यहाँ लग जाता है। और जब तुम सच्चे दिल से किसी सपने को महसूस करती हो, तो वो यहाँ फूल बनकर खिलता है। गुनिया ने चारों ओर देखा। एक गुलाबी बील उसकी सबसे प्यारी कहानी की तरह लग रही थी। वो झील बिल्कुल वैसी थी जैसे उसने एक बार अपनी डायरी में बनाई थी। और हैरान होकर पूछती, क्या ये सब मेरे ही सपने हैं? वो बूढ़ा माली बोला, हाँ, और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी आने वाले हैं। माली ने उसे एक छोटा सा बीज दिखाया, सुनहरा, हल्की रोशनी में दमकता हुआ, और बोला, ये तुम्हारा आज का सपना है। सोचो, क्या तुम इसे लगाना चाहती हो? गुनिया ने अपनी आंखें बंद की। फिर उसे एक चीज याद आई। एक पेड़ जिस पर झूला हो, उस झूले पर वो और उसकी माँ साथ झूलती हो। उसने आंखें खोली और वो बीज जमीन में लगा दिया। कुछ ही क्षणों में वहां एक नन्हा पौधा उगाया, जिस पर दो पत्तियां थी, एक माँ की हथेली जैसी और दूसरी उसके जैसी छोटी सी। गुनिया की आंखों में मानो चमक सी आ गई। जैसे जैसे दिन बीतने गए, गुनिया रोज उसी रास्ते से होकर गुप्त बगीचा में आ जाती। वो अपने नए नए ख्वाब बोती और देखती कि वो कैसे पौधे बनकर उगते हैं। लेकिन एक दिन जब वो झील के पास बैठी थी, उसने देखा एक कोना ऐसा है जहाँ कोई फूल नहीं उगा है। फिर वो उस बूढ़े माली से पूछती, ये जगह सूनी क्यों है? माली ने एक गहरी सांस ली और बोला, हर किसी के भीतर एक कोना ऐसा होता है जहाँ डर बोए जाता है, जहाँ डर को बोए जाता है। अगर हम डर को पहचाने और उसका सामना करें, तो वो वहाँ भी सुंदरता उग सकती है। गुनिया चुप हो गई। उसे याद आया कि कैसे स्कूल में जब सबके सामने कविता पढ़ते समय उसकी आवाज़ काँप गई थी। उसका डर उस दिन वहीं उग गया था। फिर उसने पूछा, क्या मैं वहाँ भी बीज बो सकती हूँ, उस सूनी जगह पर? माली ने मुस्कुराते हुए उसे सहमति दी। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और उस डर को एक छोटे पौधे में बदल दिया। कुछ ही देर में वहां एक नीला फूल उगाया, थोड़ा डरा हुआ पर हिम्मत से खिला हुआ। अब एक रात जब गुनिया गहरी नींद में थी, तो उसने सपना देखा कि बगीचे में आंधी आ गई है, फूल उड़ रहे हैं, पत्तियां टूट रही हैं, बिखर रही हैं हर तरफ। वो भागी भागी वहां पहुंची, पर माली वहां नहीं था। उसने अपने हाथों से फूलों को बचाना शुरू किया। एक फूल जो उसकी कल्पना की कहानी से था, वो टूटने ही वाला था कि गुनिया ने उसे थाम लिया और धीरे धीरे आंधी रुक गई। तभी माली सामने आया और उसने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम इस बगीचे की असली रक्षक बन चुकी हो। तुम्हारे सपने अब केवल कोरे ख्याल नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। अब देखो, अगले दिन जब गुनिया उठी, तो उसने सब कुछ जैसे एक सपना सा लगा। अगले दिन जब गुनिया उठी तो उसे सब कुछ जैसे एक सपने सा लगा। पर जब वो अपने कमरे से बाहर निकली, तो उसके बगीचे में एक नन्हा सा पौधा उगाया था, वैसा ही जैसे उसने उस गुप्त बगीचे में लगाया था। उस दिन गुनिया उस दिन से गुनिया हर दिन एक छोटा सा ख्वाब बोती, कभी कागज पर, कभी मिट्टी पर, और कभी किसी दोस्त के दिल में। वो जान गई थी कि सपने सिर्फ सोने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए भी संभालना पड़ता है।
अगर आप भी कभी उस झाड़ी के पास से गुजरे जहाँ आम का पुराना पेड़ झुका हुआ है, तो एक बार देख लीजिएगा। क्या पता रास्ता आपकी तरफ भी खुल जाए। क्योंकि अगर दिल सच्चा हो ना और नज़रें कोमल, तो सपनों का गुप्त बगीचा कभी दूर नहीं होता। अब आप ऐसे ही किसी बगीचे को याद कीजिए जहाँ आप खेले हो या तितलियाँ देखे हो या किसी फूल जिसके साथ कुछ यादें जुड़े हो। याद कीजिए, मुस्कुराइए और आराम से सो जाइए। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि।